भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। कुछ भारतीय वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश नाकाम की गई है। साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू जैसे हैकर्स ने यह कोशिश की थी। आर्मी पब्लिक स्कूल नारगोटा और सुंजवा की वेबसाइट्स पर निशाना बनाया गया है। आतंकी हमले के शिकार लोगों का मजाक उड़ाने वाले संदेश पोस्ट करने की कोशिश की गई है। ये अभी तक की बड़ी जानकारी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और साजिश के नाकाम होने की। भारत सरकार ने शहबाज शरीफ के यूट्यूब पर जहां एक तरफ रोक लगाई है, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर कुछ भारतीय वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो पीड़ित है, आतंकियों ने जिनको नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ पोस्ट करने की कोशिश की गई थी, जिससे भारत की तरफ से नाकाम किया गया है। अंजू निर्माण हमारे साथ हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ रही हैं। अंजू, कैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है और अभी क्या क्या और डिटेल्स इसमें सामने आई हैं? और अभी तक 2 नाम सामने आ रहे हैं, क्या और भी नाम है जो इस वक्त आपकी नजर में है? जी देखिए प्रीति, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से ये भारत पर हमले की एक और कोशिश नाकाम की गई है और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार अलर्ट हैं। और ये साइबर ग्रुप HQAX 1337 और नेशनल साइबर क्रू जैसे पाकिस्तानी समर्थित जो हैकर ग्रुप्स हैं, उन्होंने भारतीय वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी जो भारतीय साइबर एजेंसियां हैं वो लगातार पाकिस्तान की इस कोशिश को विफल कर रही है। इन हैकर्स ने आर्मी पब्लिक स्कूल की जो नागरोटा और सुंजवा की वेबसाइट है उनको निशाना बनाया और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार लोगों का मजाक उड़ाने वाले संदेश भी इन्होंने पोस्ट करने की कोशिश की थी। और एक अन्य हमले में जो पूर्व सैनिक है, जो वेटरन्स हैं इंडियन आर्मी के या इंडियन फोर्सेस के, उनके इलाज से जुड़ी हुई वेबसाइट को भी हैक करने की इन्होंने कोशिश की थी। लेकिन ये तमाम कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की विफल की गई है और पाकिस्तानी हैकर्स ने लगातार बच्चों और पूर्व सैनिकों और साथ ही साथ आम लोगों से जुड़ी हुई जो तमाम वेबसाइट्स हैं उनको हैक करने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान की ये तमाम जो कोशिशें हैं उनको हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार विफल कर रही है। जानकारी के लिए आपका। कुछ भारतीय वेबसाइट को हैक करने की कोशिश को नाकाम किया गया है। और भारतीय वायुसेना के जंगी जहाजों ने आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप पर राफेल, मिराज और जैगुआर ने टच एंड गो प्रैक्टिस। राफेल, मिराज, जगुआर, ये भारत के वो लड़ाकू विमान हैं जिसे देखकर ही दुश्मनों के होश भागता हो जाते हैं। इनकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में होती है। इन लड़ाकू विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो प्रैक्टिस की। इस एयर शो का उद्घाटन युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। आज पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे विमानों ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,203 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। ये 594 किलोमीटर लंबा है जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। और बड़ी खबर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। भारत में शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल बैन। भारत सरकार ने शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर रोक लगा दी है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर एक बड़ी स्ट्राइक। शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में रोक लगा दी गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर भारत में रोक लगाई गई है और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। पहलगाम हमले की तफ्तीश में अब कई परतें खुल रही हैं। वेस्टर्न घाटी में NIA टीम की जांच जारी है। 60 सेकंड में देखिए पूरा अपडेट। तस्वीरें वेस्टर्न घाटी की। पहलगाम में बनाई गई टीम आतंकी हमले का सीन रिक्रिएट कर रही। NIA सूत्रों के मुताबिक जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से वेस्टर्न घाटी की वीडियोग्राफी भी की गई। लैंडस्केप और मैपिंग के जरिए आतंकी हमले को हर एंगल से खंगाला गया। जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से आतंकियों के आने जाने की जानकारी मिल रही है, यानी पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में आतंकी किस रूट से घुसे थे और कैसे नरसंहार किया था। जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से पहलगाम हमले की एक एक परत खुल रही है। NIA सूत्र कहते हैं कि पहलगाम हमले की जांच में कई खुलासे हुए हैं, तो पाकिस्तान के पाप भी अब उजागर हो रहे हैं। NIA डीजी सदाकंद दाते भी फिलहाल श्रीनगर में मौजूद हैं, तो वेस्टर्न घाटी में आतंकी वारदात का रिग्रेशन तफ्तीश के लिहाज से बेहद अहम है। अब टाइमिंग के आधार पर हमले की जांच जारी।
GIS यानी जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से वीडियोग्राफी भी इस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेस्टर्न घाटी की वीडियोग्राफी से NIA की टीम ने पूरे इलाके को खंगाला है, तो GIS तकनीक से लैंडस्केप और बुनियादी ढांचे की जांच संभव है। बेस्टर्न घाटी का विजुअलाइजेशन भी काफी अहम है, इससे घाटी का पैटर्न और भौगोलिक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। पहलगाम में NIA टीम कई एंगल से जांच कर रही है। आज भी नई तकनीक के साथ NIA की टीम ने तफ्तीश की है। देखिए पहलगाम की बेसरन घाटी से जितेंद्र शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। खास बात इस बार ये है NIA की टीम के पहुंचने का, दरअसल टाइमिंग को लेकर। जिस दिन यानी कि 22 अप्रैल को जब ये जिस वक्त इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उस वक्त भी यही टाइम था और आज NIA उसी टाइम पर, उसी तरीके का मौसम था जब NIA की टीम यहाँ से सीधा बेसरन घाटी के लिए पहुंची है। तो इस बार जो टाइमिंग है NIA की टीम की तफ्तीश करने की, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी कि उस दिन जिस तरीके का समय था और आज जो समय है, NIA की टीम उसी समय पर इस वक्त घाटी के अंदर मौजूद है और तमाम चश्मदीदों के बयानों के आधार पर एक बार फिर पूरे इलाके की 3D मैपिंग की जाएगी। GIS सिस्टम के जरिए फिर से मैपिंग की जाएगी ताकि जानने की कोशिश की जा सके कि आखिरकार किस तरीके से आतंकी घाटी के अंदर घुसे और कहां से आतंकी फरार हुए। साथ ही एक बार फिर पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा और साथ ही जो पहले रिकंस्ट्रक्शन किया जा चुका है उसको लेकर भी फिर से एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी के लिए बाकायदा NIA की जो टीम है फिर से नए बयानों के आधार पर तफ्तीश करने के लिए इस वक्त बेसरन घाटी के अंदर मौजूद है। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुलासा हुआ कि आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। NIA की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर, ISI और पाक सेना की साजिश का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 फरवरी को POK के रावलकोट में एक बैठक हुई जिसमें लश्कर, जैश और हमास के कई नेता शामिल हुए। इसी बैठक में पहलगाम में हमले की साजिश रची गई। फरवरी में हुई पहली बैठक के बाद से ही प्लान पर काम शुरू हो चुका था। आगे की बात के लिए मार्च में लश्कर के मुख्यालय में मीटिंग रखी गई। बैठक में लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह, ISI के अधिकारी और पाकिस्तानी सेना के लोग शामिल हुए, जिसमें हाशिम मूसा और तलहा को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें कहा गया कि किसी भी हालत में पूरे प्लान को अंजाम देना है। इसके बाद आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंचे। उन्होंने करीब 1 हफ्ते तक पूरे इलाके की रेकी की। इस दौरान उन्होंने 3 लोकेशन को चुना, जिसमें आरू घाटी, बेताब घाटी और एम्यूजमेंट पार्क शामिल थे। लेकिन पहलगाम पुलिस स्टेशन करीब होने की वजह से इन्हें लिस्ट से हटा दिया गया और आखिरकार 22 अप्रैल को बेसरन घाटी में आतंकियों ने 26 बेकसूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में ओरगान वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की थी। और पाकिस्तान में जंगी तनाव के बीच LOC के पास के गांवों में लोगों ने बंकरों की साफ सफाई शुरू कर दी है। लोगों का कहना है भारतीय सेना की मौजूदगी में वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। अब हम आपको इंडिविजुअल बंकर में किस तरीके से लोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इस गोलाबारी से बचा जा सके। ये इंडिविजुअल बंकर है जहां पर सरकार की तरफ से हर एक घर में इस तरीके का बंकर जो है वो बनाया गया है ताकि पूरी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे बच सके। देखिए अलग अलग बंकर जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे लाइट की सुविधा है, यहाँ पे सामान जो है वो यहाँ पर रखा गया है ताकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ सके तो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन बंकरों को तैयार किया गया है और अब जो साफ़ सफाई है वो यहाँ पर की गई है। वक्त था जब यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन किया जाता, कितना डर होता था उस वक्त? बहुत ज़्यादा डर होता था जब फायर होता है। बंकरों का बहुत फ़ायदा है। जब गोलाबारी होती है तो बंकर में भाग के आते हैं, आसपास में होते हैं तो अंदर आ जाते हैं। रात को गोले पड़ते हैं तो फिर भी हम अंदर आ जाते। कितना यहाँ पे फायर होता था एक वक्त? बहुत ज़्यादा फायर आता था तो जब मोर्चे में होते हम लोग बच भी नहीं सकते थे। अंधाधुंध फायरिंग होती थी। LOC के पास के गांवों में रहने वालों का कहना है कि पाकिस्तान की फायरिंग से वो डरने वाले नहीं हैं और अपनी भारतीय सेना के साथ हैं। उनकी मांग है कि इस बार आर पार होना चाहिए। संवाददाता अंकित भट्ट ने उनसे बात की। लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। अब तक 22 बार पाकिस्तान की तरफ से 8 दिन में सीज फायर का उल्लंघन किया गया
तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये तो 1947 के बाद का अगर देखा जाए तो ये हिस्ट्री में है कि बॉर्डर के जितने भी LOC का इलाका है वहाँ हमेशा हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है और ना कि सेना को हमेशा रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है पाकिस्तान। तो ये एक कायराना हरकत जो उसकी ओर से होती है, लेकिन हम लोग तैयार हैं, हम सेना के साथ डटे हुए हैं। डरने वाले नहीं हैं, हम फौज के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। लड़ाई हमने ये नहीं, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और ना ही लड़ाई के दौरान या ये जो सीज फायर उल्लंघन हुआ है, 99 हुआ है, 71 हुआ है, 65 हुआ है, लोग यहाँ से कोई नहीं गए। उस वक्त तो कच्चे मकान हुआ था। हम हर टाइम फौज के साथ हैं, ठीक है। 71 को ये हुआ जब के इंदिरा जी ने सीज फायर कर दिया, नहीं तो ये आज का धंधे खत्म हो जाना था। हम यही कहते हैं कि जब आर के और पार के एक ही बार हो जाएगी। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकी दहशत में है। खबर है कि POK के आतंकी अपने लॉन्च पैड छोड़कर भाग गए हैं। पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक को आज भी आतंकी भूले नहीं हैं। फरवरी 2019 में बालाकोट पर भारत के हवाई हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी मारे गए थे। इस हमले के जरिए भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया था, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को एक बार फिर भारत की ओर से एक बड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक POK के अलग अलग आतंकी लॉन्च पैड से लश्कर, TRF और जैश के कई आतंकी भाग गए हैं। उन्हें भारत की ओर से किसी भी वक्त बड़े हमले का डर सता रहा है। खबर है कि अब इन आतंकियों ने पाकिस्तान के कराची, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर को अपना नया ठिकाना बनाया है। लॉन्च पैड से जो आतंकवादी भागे हैं उनमें ज्यादातर भारत के वांटेड आतंकवादी हैं। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी पाकिस्तान को आतंकियों से बदला लेने में भारत की मदद करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में आतंकियों का डरना लाजमी है। भले ही आतंकियों ने POK से अपना ठिकाना बदल लिया हो, लेकिन भारत ये साफ कह चुका है कि वो बेकसूर पर्यटकों के हत्यारों को सजा देकर रहेगा। और भारत के हमले के डर से पाकिस्तान में दहशत का माहौल। POK में लोगों को राशन और सब्जी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर इस कदर सता रहा है कि सेना अलर्ट पर है। एक्सप्रेसवे बंद किए जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में इमरजेंसी सायरन लगाए जा रहे हैं, आतंकियों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है और देश के नेता दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। POK में भी दहशत का माहौल है और वहाँ के प्रधानमंत्री चौधरी अनावरुल हक ने लोगों से राशन, सब्जी और दूसरे जरूरी सामान इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। चौधरी अनावरुल हक के मुताबिक लोग 2 महीने का राशन स्टोर करें, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजें भी पहले से खरीद लें। ये निर्देश LOC से सटे 13 इलाकों के लिए जारी किया गया है और वहाँ की सरकार ने 1 अरब का आपातकालीन फंड भी बनाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को डर है कि भारत पाकिस्तान और खासकर POK में बने आतंकी कैंप को एयर स्ट्राइक करके तबाह कर सकता है। इस डर की वजह से आसिम मुनीर की सेना POK में ब्लैकआउट कर दिए है। पाकिस्तान में मिलिट्री हॉस्पिटल अंधेरे में डूबे हैं। वहीं POK में लोगों ने भी पाकिस्तान की फौज से आजाद होने का आंदोलन तेज कर दिया है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। एक एक कर मुस्लिम देश भी पाकिस्तान का साथ छोड़ते जा रहे हैं। दुनिया जानती है पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री है। पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर है और पाकिस्तान की शह पर आतंकी हिंदुस्तान में बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। यही कारण है कि अब मुस्लिम देश पाकिस्तान की हरकतों से परेशान हो गए हैं और खुलकर विरोध करने लगे हैं। अब इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने कहा है कि हमारे यहाँ इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। हमारे इस्लाम में आतंकी हमले की शिक्षा नहीं दी जाती। आतंकवाद से कभी कोई नतीजा नहीं निकल सकता। हम पहलगाम जैसे हमले से निपटने के लिए भारत के साथ हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की मुस्लिम ब्रदरहुड वाली पॉलिसी फेल हो रही है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान जैसे देशों ने पहले ही भारत के रुख का समर्थन किया है, तो UAE की राष्ट्रपति ने भी पहलगाम में हमले के बाद दुख जताया और भारत को मदद का भरोसा दिया। मिस्र, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन जैसे देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का खात्मा अब किसी भी वक्त होने वाला है। ऐसे में हाफिज सईद की सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना और ISI कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी का डेथ वारंट जारी, ऑर्डर रिलीज, भारतीय फौज तैयार, जल्द होगा एक्शन। अब मुंबई से पहलगाम तक के सारे पापों का मुकम्मल हिसाब होगा। हाफिज की डेथ फाइल क्लियर है, टारगेट सेट है,
ये एहसास अब पाकिस्तान फौज और ISI को भी हो चुका है। भारत के तेवर देखकर अब हाफिज सईद का ठिकाना बदल दिया गया है। पुराना ठिकाना बहावलपुर में था, जिससे अब आर्मी कैंट इलाके में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक हाफिज का ठिकाना 4 महीने पहले ही बदला गया था। अब 3 बुलेट फुट गाड़ियों का काफिला भी हाफिज के साथ चलता है। पूरे SSD कमांडो अब हाफिज की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद का ड्राइवर AK-47 राइफल चलाने में माहिर है। फिलहाल हाफिज के मूवमेंट पर भी पूरी तरह रोक है। हाफिज सईद की सुरक्षा भारत के डर से बढ़ाई गई है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में आतंक का सल्तनत चला रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का फुल एंड फाइनल अब होने वाला है। हाफिज सईद को टारगेट पे लिया जा चुका है। आर्मी तैयार है, बस हाफिज के खात्मे का इंतजार है। हाफिज ने पाकिस्तान के गोद में पल रहे आतंक के इस आका की डेथ फाइल क्लियर कर दी गई है और डेथ वारंट भी रिलीज हो चुकी है। आज सुबह से ही दिल्ली NCR में तो काफी ज्यादा बारिश हुई। वहीं कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब है। खराब मौसम के बीच भी भारतीय सेना पूरी चौकसी बरत रही है। देखिए उरी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में इस समय हम मौजूद हैं और लगातार भारी बारिशें जो है वो देखने को मिल रही हैं। उसके साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं, यानी हैवी जो हेल स्टॉर्म है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सीधे जो है POK का इलाका है एक तरफ और दूसरी तरफ भारत का इलाका है। तो आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लो विजिबिलिटी और साथ ही साथ मौसम जब खराब होता है तो उसमें इसका फ़ायदा लेते हुए घुसपैठी जो है घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। उसके चलते सरहद को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि मौसम भी लगातार जो है इन इलाकों में कभी भी ख़राब हो जाता है। और इस समय मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मुर्दा पीछे होकर दिखाएं तो आप देखें हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस समय मौजूद है। इस ऐसे गांव में जो नीचे सड़क से कई हज़ार फीट ऊंचाई पर है और बारिशें जो लगातार हो रही हैं। हेल स्टॉर्म भी इस इलाके में है, तो विजिबिलिटी जो है इस पूरे इलाके में इस समय हम सीधे दुश्मन की नज़र में भी हैं और यहाँ लो विजिबिलिटी इन इलाकों में इस समय हो चुकी है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन वीजा पर पाकिस्तान से भारत आई महिलाओं को पाकिस्तान वापस आने की अनुमति नहीं दे रहा है। ये विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान ने भले ही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आज अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपने गेट खोल दिए हों, लेकिन अभी भी ऐसी भारतीय महिलाएं जिनकी शादी पाकिस्तान में हो रखी है, जिनके खुद के पासपोर्ट तो भले ही भारतीय हैं लेकिन उनके बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं, उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। अटारी बॉर्डर पर भारतीय सीमा में ऐसी कई महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं अपने बच्चों के साथ, जो कि पाकिस्तान जाना चाहती हैं। ये इंडिया में अपने मायके आई थी। इनके पास नूरी वीज़ा, जिसे नो ऑब्जेक्शन रिटर्निंग इंडिया वीज़ा कहा जाता है, वो वीज़ा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी महिलाओं को अनुमति नहीं दी गई है जाने की। और उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने बच्चों के साथ और इनके पास जो पासपोर्ट हैं वो भले ही इंडियन हो, लेकिन इनके पास वीज़ा है जिस पे ये पाकिस्तान जा सकती हैं और इनकी जो शादी है वो पाकिस्तान में ही हुई है। मैडम, आपके पास ये पासपोर्ट इंडिया का है? दिखाएं एक बार। और वीज़ा आपको मिला हुआ है पाकिस्तान का? हाँ जी, उधर से इस्लामाबाद से लेके आए थे री-एंट्री। नूरी वीज़े पे मैं रह रही थी। तो अभी क्या कहा गया आपको? अभी ये कहते हैं कि अभी इंडियन पासपोर्ट का अलाउ नहीं कर रहे। क्या उनको बताया कि आपकी शादी पाकिस्तान में हो रखी है? सब पता है, कह तो रहे मीडिया पे कह रहे हैं कि शादी हुई भी, बच्ची उधर है। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच करगिल में माहौल क्या है? करगिल युद्ध के 25 साल बाद हालात कैसे हैं? आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे की इस रिपोर्ट में। TV9 भारतवर्ष पहुंच चुका है लद्दाख के करगिल शहर में, वो शहर जिसने 1999 में युद्ध की विभीषिका से झेला और भारत की सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन युद्ध के 25 साल बाद इस शहर में हाल और हालात क्या है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले लद्दाख का ये करगिल शहर देखिए, कैसे ऊंची ऊंची चोटियों के बीच ये शहर बसा हुआ है और घरों को आप देख सकते हैं और चारों तरफ से ये चोटियां इस पूरे शहर, इस पूरे जिले की निगरानी करती हैं और इन चोटियों पर ऊपर सेना के बंकर बने हुए हैं और यहीं से सेना निगरानी करती है। इसके अलावा आपको इकबाल ब्रिज नजर आएगा और इकबाल ब्रिज के नीचे ये सूरू नदी है जो बहुत तेजी के साथ बह रही है और आगे के इलाकों में होकर जाती है। साथ साथ आपको दिखाऊंगा मैं वो घाटी जो बर्फ से ढकी हुई है। यहीं से बटालिक सेक्टर के लिए आगे जाते हैं और इससे 30 किलोमीटर पहले
द्रास की वो घाटियां, द्रास का वो सेक्टर जहां पर तोलोलिंग, इसके अलावा टाइगर हिल, उन सभी हिल्स पे कब्जा करने के मकसद से पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पाकिस्तान से कहा है कि आतंक का खात्मा करे, नहीं तो एक्शन होगा। उन्होंने भारत का सहयोग करने की बात दोहराई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर दुनिया भर की नजरें हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें खत्म करे। साथ ही पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत का सहयोग करना होगा। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान में लादेन से भी ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच $131 मिलियन की रक्षा डील को मंजूरी मिल गई है। डील का मकसद भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। भारत के एक्शन से घबरा रहे आतंकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। दोनों देशों में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने भारत से एक बड़ी सैन्य डील की मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा एजेंसी $131 मिलियन यानी करीब 1100 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर और लॉजिस्टिक उपकरण भारत को बेचने की मंजूरी दे रही है। ये प्रस्ताव अमेरिका की फॉरेन मिलिट्री सेल योजना के तहत किया गया है, जिसके तहत भारत को अमेरिका की ओर से सी विजन सॉफ्टवेयर, रिमोट सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक समर्थन दिया जाएगा। ये सौदा भारत अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में बढ़ते रक्षा सहयोग का हिस्सा है। रणनीतिक दृष्टिकोण से ये समझौता भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को गति देने और पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से उभरते खतरों से निपटने के लिहाज से ये सौदा एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस डील पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और भारत की कार्रवाई से डरे पाकिस्तान की हालत खराब है। एक्शन से पहले ही दहशत में आए पाकिस्तान ने पूरे मई महीने के लिए कराची और लाहौर शहरों का एयर स्पेस सीमित समय का कर दिया है। भारत की कार्रवाई से पहले ही भयभीत पाकिस्तान की सुरक्षा चिंता बढ़ी हुई है। पाकिस्तान ने डर के मारे कराची और लाहौर एयर स्पेस को रोजाना सीमित समय के लिए बंद करने का ऐलान किया है। पाक मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 1 मई से 31 मई के बीच रोजाना दिन में 4 बजे से सुबह 8 बजे तक एयर स्पेस बंद रहेगा। पाकिस्तान के लिए सामरिक दृष्टिकोण से कराची और लाहौर बेहद खास माने जाते हैं। इसका कारण ये है कि दोनों शहर भारत से सबसे पास हैं। इनकी दूरी भारतीय सीमा से काफी कम है। पाकिस्तान को डर है कि जब भी हमला होगा तो भारत सबसे पहले इन्हीं एयरबेस को निशाना बना सकता है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी छावनी और कैंप भी यहीं मौजूद हैं, जबकि कराची में पाकिस्तान के बड़े बंदरगाह हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लगातार भारत के एक्शन का डर सता रहा है। ऐसे में भारतीय फाइटर प्लेन कहीं पाकिस्तान में आकर बमबारी न कर दें। इसी दहशत की वजह से पाकिस्तान और उसकी सेना का सारा फोकस अपने शहरों को बचाने पर है। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद सभी मदरसों को बंद कर दिया है। इन मदरसों की आड़ में आतंकियों की खेप तैयार हो रही थी। अब आतंक के इन अड्डों पर सन्नाटा पसरा है। देखिए पूरी खबर। जहां बम बारूद की खेती होती है, जहां दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां चलती हैं, जहां का जर्रा जर्रा आतंकियों के गिरफ्त में है, जहां से हिंदुस्तान में आतंकवाद का निर्यात होता है, आज उस इलाके में सन्नाटा पसरा है। आतंकियों की दुकानों पर ताले लटके हैं। पीओके के इन आतंकी अड्डों पर हाफिज, मसूद और बाकी आतंकी संगठनों के टेरर कैंप सुनसान पड़े हैं। आज आईएसआई की आतंकी प्रयोगशाला वीरान पड़ी है। पाकिस्तान को इस बात का पक्का भरोसा है कि अब तबाही आने वाली है। अब भारत के इंतकाम की चिंगारी उसके आतंकी कारखानों को जलाकर भस्म कर देगी। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान ने पीओके में सभी मदरसों को बंद करा दिया है। भारत के तेवर भांपकर आतंकी कंट्री ने पीओके में मौजूद आतंकी अड्डों पर ताला जड़ दिया है। पीओके में 1000 से ज्यादा फिदाइन फैक्ट्रियां चल रही थी। मदरसों की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। अब इन आतंकी ट्रेनिंग के मदरसों को आईएसआई के निर्देश पर बंद करा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अब पीओके के इस इलाके में तेजी से अंडरग्राउंड बंकर बनाने में जुटी है, ताकि हिंदुस्तान के बारूद से आतंक के सफोलों को बचाया जा सके। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़े तनाव का असर पाकिस्तान की नीलम घाटी पर साफ नजर आ रहा है। एलओसी से सटे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल से पर्यटक गायब हैं और होटल खाली पड़े हैं। युद्ध की आशंका और सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान में स्थानीय लोग सहमे हुए हैं।
पाकिस्तान अब अपने ही रचे चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। खासकर भारत से सटे नीलम घाटी जैसे पर्यटन स्थलों पर डर का माहौल और सन्नाटा पसरा हुआ है। पीओके का गिलगित बाल्टिस्तान कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन अब यहाँ पर्यटक आने से हिचक रहे हैं, जो दिखाता है कि टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकता। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की खूबसूरत नीलम घाटी हर साल गर्मियों में करीब 3 लाख पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, नदियों की कलकल धारा और पहाड़ों की ठंडक पर्यटकों को लुभाती है। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट हैं। भारत से युद्ध की आशंका और सीमा पर सैन्य हलचल के बीच घाटी के होटल खाली पड़े हैं और पर्यटक नदारद हैं। नीलम घाटी नियंत्रण रेखा से महज 3 किलोमीटर दूर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर क्षेत्र को बांटती है। ऐसे में युद्ध या सैन्य कार्रवाई की कोई भी हलचल सीधे इस इलाके को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते घाटी में पर्यटकों की संख्या लगभग 0 हो चुकी है। और जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान भूखमरी और कंगाली की कगार पर खड़ा है। एक बार फिर पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट गहरा गया है। जिस पाकिस्तान के मंत्री अब तक खून की नदियां बहाने, औने पौने परमाणु हथियारों को चलाने और युद्ध करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो लोन के लिए कटोरा लेकर घूमने लगे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने अभी सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की सरकार रहम की भीख मांग रही है। वहीं अब घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सरकार लोन मांग रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए $2.3 बिलियन का लोन चाहिए। इसके अलावा शहबाज की सरकार 7.33% की ब्याज दर पर एक विदेशी निजी बैंक से बिजनेस लोन चाहती है। 18 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज $15.4 अरब था, जिससे वो लगभग 2 महीने तक आयात कर सकता है। देश की आवाम दाने दाने को मोहताज है। सरकार हर दूसरे महीने कटोरा लेकर घूमने लगती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना जंग की तैयारी में है और देश के नेता भारत जैसे देश को धमकी दे रहे हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 पाकिस्तानियों को वापस भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट में एक परिवार ने याचिका दायर कर भारतीय नागरिक होने का दावा किया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया था और देश छोड़ने के लिए कहा था, जिसके बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटने लगे। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो भारत में ही रहना चाहते हैं और उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया है। श्रीनगर में रहने वाले एक पाकिस्तानी परिवार ने भारतीय नागरिकता का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में दलील को सत्यापित करने की आवश्यकता है। इस मामले में उचित निर्णय लिए जाने तक अधिकारी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई न करे। अगर याचिकाकर्ता अंतिम निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। दरअसल याचिकाकर्ता का दावा है कि उनका पूरा परिवार भारतीय नागरिक है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड है। ऐसे में जांच पूरी होने तक इस परिवार को राहत मिल गई। कल से दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद 2 दिनों तक मंथन करेगा और इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर भी चर्चा की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले की जमीयत उलमाए हिंद ने निंदा की। इस हमले के विरोध में जमीयत एक प्रस्ताव भी पारित करेगा। पहलगाम हमले पर मौलाना मदनी ने कहा कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं और जो ऐसा करते हैं वो इंसानियत के दुश्मन। उन्होंने हमले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की कड़ी निंदा की। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश को काबिल तारीफ बताया और कहा ये घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर के आम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। घाटी की आवाम देश में शांति और एकता की पक्षधर है। दिल्ली में कल से होने वाले सम्मेलन में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। जमीयत ने साफ किया है कि निर्दोषों की हत्या किसी भी धर्म में जायज नहीं है और इस्लाम में तो एक निर्दोष की हत्या को पूरी मानवता की हत्या के बराबर बताया गया है। जमीयत उलमा हिंद देश का सबसे बड़ा और सक्रिय मुस्लिम संगठन है, तो जमीयत का देश की आजादी की लड़ाई और संविधान निर्माण में ऐतिहासिक योगदान रहा है। इस संगठन का मानना है कि सभी धर्मों को समानता और भाईचारे की छाया में एक साथ जोड़े रखना बेहद जरूरी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव है। वहीं चीन ने पाकिस्तान को समर्थन का भरोसा दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बने हालात से पाकिस्तानी हुकूमत, सेना और आतंक के आका खौफ में है। दुनिया भर में मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीर इस्लामाबाद की देखिए, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने चीन के राजदूत जेडोंग से मुलाकात की। इस दौरान चीन और पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की। इस दौरान चीनी राजदूत ने पाकिस्तान को समर्थन का भरोसा दिया। कहा कि साउथ एशिया में शांति और स्थिरता के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। तो बदले में शहबाज ने शुक्रिया अदा किया। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री से बात की थी और चीन ने उस समय स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन पहलगाम में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का समर्थन कर रहा है?
पहलगाम हमले से पहले भी चीन ने पाकिस्तानी आतंकियों को कई बार बचाया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया कि पहलगाम के गुनहगारों को चुन चुन कर मारेंगे और जन्नत में जहर की खेती करने वालों का हिसाब जरूर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से भारतीय सेना को आतंक के खिलाफ खुली छूट दी है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार पद से हटाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में हालत यह है कि वहां के मंत्री दिन के उजाले में धमकियां देते हैं और रात के अंधेरे में दुनिया के सामने रहम के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार को भारत को धमकी देना भारी पड़ने लगा है। पाकिस्तानी पत्रकार असद तूर ने दावा किया है कि इसाक डार को विदेश मंत्री के पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर पाकिस्तानी सेना के भरोसेमंद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया जाएगा। 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर पहलगाम में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जानने के लिए देखिए TV9 संवाददाता महराज अहमद की ये रिपोर्ट। हम अभी नुनवन बेस कैंप के बाहर है। बता दें आपको कि यहाँ पे पहलगाम से जो है यहाँ से ही जो है आगे जाया जा रहा है और यहाँ के बाद चंदनवाड़ी का कैंप और उसके बाद जो है पवित्र गुफा की ओर जो यात्री है वो जाते हैं। बता दें आपको कि इस हमले के बीच भी यहाँ पे पहलगाम नुनवन बेस कैंप में जो तैयारियाँ हैं अमरनाथ यात्रा की वो बिल्कुल तेज़ी से चल रही है, क्योंकि बता दें आपको कि 2 महीने के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और जैसा बीते वर्ष सभी वर्षों के रिकॉर्ड अमरनाथ यात्रियों की संख्या ने तोड़ दिए थे, इस वर्ष भी जो है अभी उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष भी जो है यात्रियों की संख्या एक नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। लेकिन अभी क्योंकि बाइसरन में हमले के बाद अभी ये दुआएं यहाँ के लोग जो कि विशेषकर पर्यटन से जुड़े हुए हैं वो कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा अच्छी संख्या में आए और इससे जो एक संदेश है वो बाहर चला जाए कि कश्मीरी किसी बाहरी के खिलाफ नहीं है। कैमरामैन गुलशन नवाज के साथ महराज अहमद TV9 भारतवर्ष, पहलगाम। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। अमरावती में प्रधानमंत्री ने प्रदेश को कई विकास योजनाओं की सौगात दी है और साथ ही मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। इस दौरान पीएम ने कहा आंध्र प्रदेश को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। बीते 10 सालों में भारत ने देश में फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल दिया है। भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से आधुनिक हो रहा है। इसका फायदा आंध्र प्रदेश को भी मिल रहा है। आज भी रेल और रोड से जुड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को मिले हैं। वो भी देश तेजी से विकसित हुए हैं, उन्होंने अपनी रेलवे पर बहुत अधिक बल दिया है। बीता दशक भारत में रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड पैसे भेजे हैं। वर्ष 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए रेलवे का कुल बजट 900 करोड़ रुपए से भी कम था, जबकि आज सिर्फ आंध्र का ही रेल बजट 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, यानी करीब 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवनंतपुरम में थे। वहां एक कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से कहना चाहता हूं कि आप इंडिया ब्लॉक के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां बैठे थे, लेकिन आज के कार्यक्रम से कई लोगों की नींद उड़ने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. मैसेज चला गया जहां जा रहा था।